हेलो फ्रेंड्स, सीरियल नवंबर की सीमा हो में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि देव विधि से पूछेगा कि विधि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अम्बा से शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर विधि देव को समझाएगी कि आपकी फैमिली ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी सर, और वैसे भी अम्बा मैम आपसे बहुत प्यार करती हैं तो वो आपको बहुत खुश रखेंगी। लेकिन ये सब बोलना विधि के लिए इतना ज्यादा ईजी नहीं होगा और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वो देव से कहेगी कि सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब आगे मैं अपने MBA पर पूरा ध्यान दूंगी, लेकिन सर उसमें मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी मदद करेंगे ना। वो देव को समझाएगी कि सर आगे से ना आप मुझसे नॉर्मल ही ट्रीट कीजिएगा, जैसे कि आप बाकी सब लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। ये सब जो कुछ भी हुआ है इन सबको आप भूल जाइए। दूसरी तरफ चित्रा बहुत ही ज्यादा खुश होगी और वो एक्साइटमेंट में अम्बा के पास जाएगी और अम्बा से कहेगी कि आपको फटाफट मेरे घर चलना है। वो अम्बा से बताएगी कि देव भाई आ रहे हैं। ये सुनकर अम्बा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और वो चित्रा से कहेगी कि मुझे एक रास्ते में बहुत ही जरूरी काम है, तो क्या तुम मुझे 2 मिनट दे सकती हो। अब यहाँ पर चित्रा और अम्बा जाएंगी विधि के घर और ये देखकर चित्रा काफी ज्यादा शॉक्ड होगी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो अम्बा उसे समझाएगी कि हम यहाँ पर मिलापनी माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। विधि की माँ अम्बा की पूजा करने में हेल्प करवाएगी और यहाँ पर अम्बा माता से आशीर्वाद मांगेगी कि मुझे पता था कि देव सिर्फ मेरा ही है और उसे मेरा ही होना चाहिए और किसी को उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तो भाई यहाँ पर हम साफ साफ देख पाएंगे कि अम्बा की तो प्रार्थना में भी घमंडी झलक रहा है। तो भाई प्रार्थना के बाद विधि की माँ अम्बा को माता के आशीर्वाद का फूल देगी, जिसे कि अम्बा बहुत ही खुशी खुशी ले लेगी। विमला अम्बा और चित्रा के लिए चाय नाश्ता लेकर आएंगी और यहाँ पर देव की बहुत ही ज्यादा तारीफ करेंगी और कहेंगे कि जब से वो विधि की जिंदगी में आए हैं विधि की तो लाइफ ही बदल गई है। तो यहाँ पर चित्रा भी बहुत ही ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि भाई ऐसे ही है, वो सबका दिल जीत लेते हैं। तो ये सुनकर थोड़ा अम्बा को अच्छा नहीं लगेगा और वो विधि की माँ से विधि के रिश्ते के बारे में पूछने लगेगी और कहेगी कि उसकी मंगनी एक बार टूट चुकी है, तो ऐसे में सब लोग उसके बारे में गलत सोचेंगे, तो उन्हें जल्द से जल्द उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। विमला बताएंगे कि हम लोग भी विधि के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन वो अभी पढ़ाई करना चाहती है और 2 साल अपने MBA को देना चाहती है। अम्बा अपनी बात संभालने के लिए विधि की माँ से कहेगी कि विधि की शादी के लिए उन्हें जिस प्रकार की भी हेल्प चाहिए होगी अम्बा हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। वो कहेगी कि देव की तरह विधि मेरी भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। विधि देव से कहेगी कि सर आप गाड़ी रोक दीजिए और मुझे यहीं पर उतार दीजिए, मैं यहाँ से अपने घर पैदल चली जाऊंगी। लेकिन देव उससे कहेगा कि अगर थोड़ी देर और मेरे साथ बैठी रहोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। अब विधि रुकना तो चाहती है देव के साथ, लेकिन वो देव से कहेगी कि सर यहाँ से मुझे अकेले ही जाना होगा, यही मेरी डेस्टिनी है। यहाँ पर विधि इतनी ज्यादा सैड और भारी भरकम बातें करेगी कि देव को विधि के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और वो विधि के लिए कुछ भी कह नहीं पाएगा। वो बस विधि से यही कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही ड्रॉप करूंगा। लेकिन विधि के इमोशंस को समझते हुए देव उसके घर के कुछ दूर पास में ही गाड़ी को रोक देगा। वहां पर विधि नीचे तो उतर जाएगी, लेकिन यहाँ पर देव से रहा नहीं जाएगा और वो भी फटाक से नीचे उतरेगा और विधि को आवाज लगाएगा और विधि से कहेगा कि अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। यहाँ पर विधि से भी नहीं रहा जाएगा और वो देव के पास जाएगी और कहेगी कि सर मुझे आपसे एक बात कहनी है। यहाँ पर विधि देव को बताएगी कि उसे ऐसा लगता है कि देव के मन में भी उसके लिए कुछ ना कुछ है, और वो देव को ये भी बताएगी कि उसके मन में देव के लिए जो कुछ भी है वो बहुत ही ज्यादा खास है और उसे उस पर गर्व है, उसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि देव के लिए उसके मन में जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसे बहुत ही ज्यादा प्राउड है कि उसे देव जैसे अच्छे इंसान से प्यार हुआ। वो कहेगी कि उसे लगता है कि देव के मन में भी उसके लिए कुछ न कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन उसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसके मन में कभी भी विधि के लिए इतना सा भी कुछ था तो वो बस एक इशारा कर दे, विधि के लिए इतना ही काफी है अपनी सारी उम्र बिताने के लिए। इतना कह के विधि जाने लगेगी तो देव उसे रोक देगा और विधि से कहेगा कि मैं तुमसे, अब यहाँ पर विधि को लगेगा कि देव उसे कन्फेस करना चाहता है, लेकिन देव उससे बस यही कहेगा कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि घर पहुंचकर तुम मुझे टेक्स्ट जरूर करना। विधि यहाँ पर निराश हो जाएगी और वहां से चली जाएगी। देव जब अपने घर पहुंचेगा तो वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होगा और जैसे ही लाइट्स ऑन होंगी तो सभी लोग अम्बा को लेकर वहाँ पर खड़े होंगे और ये सारा सीन देखकर देव को सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अर्जुन की जगह पर विधि का मीटिंग में जाना और वहाँ पर विधि का बार बार उसको अम्बा से शादी करने के लिए फोर्स करना और अभिमन्यु का विधि के फोन में फोन आना, ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि ये सब कुछ एक प्लानिंग थी। देव को काफी ज्यादा हर्ट होगा और उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सारे लोग क्या चाहते हैं। देव कहेगा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे उस चीज का आंसर दे देना चाहिए जिसका आप सभी को बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। यहाँ चित्रा बहुत ही ज्यादा खुश होगी और देव से पूछेगी कि आपने रिश्ते के बारे में क्या डिसाइड किया। तो यहाँ पर देव उससे कहेगा कि क्या मैंने आज तक तुझे किसी भी चीज के लिए मना किया है, तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सबको पता चल जाएगा कि देव अम्बा से शादी करने के लिए मान गया है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, लेकिन यहाँ पर सत्यवती और देव साफ साफ दिखेगा कि बहुत ही ज्यादा उदास हैं। अब ये चीज प्रिया नोटिस कर लेगी और वो पूछेगी कि क्या वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पर सत्यवती अपने आप को संभालेगी और वो हंसते हुए कहेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। यहाँ पर सिर्फ सत्यवती ही होगी जो देव की उदासी को समझ सकती है और उसके दर्द को महसूस कर सकती है। उसे देव के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा।